पाठ पढ़ी मेकानिकल इंजीनियर निशा किंतु परिवेश सुरक्षा आमे कहूँ रामवीर तन्वर कथा समग्र भारत वर्ष में एजावत 100 रु अधिक पोखरी पुनरुद्धार करथिबा बेले आगकू भुवनेश्वर में यह अभियान आरंभ करने लक्ष्य रही रामवीर आउ मिली बोन्ड मैन ऑफ इंडिया स्वतंत्र परिचय। कनक न्यूज रे से बांटी निज संघर्षर कहानी। एबे सहर रे केवल सहर कहीं गाँव रे भी पोखरी आउ देखा जाऊ नहीं। पोखरी ऊपर आवर्जना आ धीरे धीरे से जलाशय रे कोठा मध्य निर्माण हो गलानी। आ एई सबु विरोध रे आगु को आसले रामवीर तन्वर आम सहित अच्छा पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया रामवीर तन्वर सहित कथा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस इनिशिएटिव के लिए। रामवीर जी, आपको पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये एक नाम ही अलग लग रहा है कि एक बंदा तालाब के नाम से जाना जाएगा। लोग अभी शायद आपको रामवीर कम जान रहे होंगे, पॉन्डमैन ज्यादा जानते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी पहचान मेरे नाम से नहीं मेरे काम से है, क्योंकि तालाबों के लिए काम करता हूँ तो लोग पॉन्डमैन बोलते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग कॉजेस के लिए काम करते हैं। कोई फॉरेस्ट के लिए काम करता है तो फॉरेस्ट मैन है, बर्ड के लिए काम करता है तो बर्ड मैन है। वैसे ही मैं पॉन्डमैन हूँ। और मेरा बात आती दिमाग में ये आता है कि भैया और भी बहुत काम है, लेकिन आप तालाब की तरफ कैसे चले गए? देखिए, सबका सब काम करने का मन नहीं करता है। किसी किसी काम से बहुत अटैचमेंट होता है और वो कई बार शुरू से अटैचमेंट आ जाता है, बचपन से आ जाता है। तो मेरा भी बचपन से ज़्यादा अटैचमेंट है, क्योंकि मैंने खुद तैरना एक गांव के नहर से सीखा है, गांव के तालाब से सीखा है। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए हैं वो तालाब, वो नहर नहर नहीं रही, वो तालाब नहीं रहे, बल्कि वो एक लैंडफिल साइट जैसे लगता है, वो कूड़ा घर जैसे लगता है। वो पानी नीले से काला हो गया है, वो बदबू आती है। तो इसलिए ज़्यादा लगाव था कि इनके लिए कुछ तो करना चाहिए। अदरवाइज जिस तरह से हमने बचपन में एंजॉय किया शायद अगली पीढ़ी नहीं कर पाएगी। पढ़ाई कितनी तक हुई है? मैंने ग्रेजुएशन की है मैकेनिकल इंजीनियर से। उसके बाद भी पढ़ाई की है इस सब्जेक्ट इंजीनियरिंग पढ़ ली है, लेकिन उस लेवल में कुछ काम नहीं। मैंने 2 साल में ये मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया है। 2 साल बाद मैंने फिर वो छोड़ दिया, फुल टाइम इसी में। वहाँ पे पैसा अच्छा मिलता होगा? अच्छा पैसा था, और मैं जॉब के साथ साथ भी यही करता था, पार्ट टाइम। बट अब फुल टाइम कर रहा हूँ, पहले पार्ट टाइम था, बस उतना ही अंतर है। जब एक बंदा पढ़ लिखता है, ठीक है, वो झाड़ू पकड़ना, कूड़ा पकड़ना, तालाब को साफ करना, शायद लोग तो बातें तो करते होंगे, अरे यार ये क्या रामवीर, ये क्या पकड़ लिया तुमने झाड़ू? हाँ, लोग देखिए पहले भी यही कमेंट करते थे कि यार बीटेक करके कौन तालाब साफ करता है, कौन गंदी चीज़ों को साफ करता है। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगता है तो वो बुराइयां भी कम करना बंद कर देते हैं। मैं जब 2021 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया था, तो तब शायद उन लोगों को जवाब मिल गया था कि भाई जिस काम को खुद देश के प्रधानमंत्री अप्रिशिएट करते हैं तो हम कौन होते हैं क्रिटिसाइज करने वाले। तो उससे भी थोड़ा सा जान पहचान मिली लोगों के बीच में, और लोगों को लगा कि ये गंदा काम नहीं है। बात आती है कि जब तालाब साफ होने के बाद एक स्टेट से और एक स्टेट, हर एक राज्य की एक अलग अलग समस्या होती है, और आजकल क्लाइमेट चेंज के बारे में आप बिल्कुल सब जानते हैं, कोई बेखबर नहीं है। तो एग्जैक्टली पॉन्ड के संग, तालाब के संग एक क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा रिलेशन है। बिल्कुल, देखिए अभी बहुत सारी स्टडीज़ हैं कि हमारे शहरों का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, शहर गर्म होते जा रहे हैं। और जब इसके सॉल्यूशन की बात आती है तो तब यही आता है कि भाई शहरों में अगर नेचुरल वाटर बॉडी होगी तो शायद शहरों को ठंडा रखने में मदद करेगी। वहीं दूसरी चीज़, ग्राउंड वाटर जो हमारा डिप्लीट होता जा रहा है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज तालाब करेंगे। तीसरा, हमारी बायोडाइवर्सिटी, जो आज छोटे छोटे जलीय जीव हैं, इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं, उनको भी तालाब ही बचाएंगे। तीसरा, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक हैं। इन सब का एक ही सॉल्यूशन है, तालाब। आप कहीं पे भी जाइए, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्व करिए। इवन आजकल शहरों में बाढ़ आ रही है, थोड़ी सी बारिश आती है शहर एकदम बाढ़ बन जाता है। उनका भी प्रॉब्लम यही है, उनका भी सॉल्यूशन तालाब है। समस्या भुवनेश्वर में भी है। भुवनेश्वर में भी अगर है, देखिए ये ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझना। आप अगर शहर में बारिश हो रही है और उस पानी को चाहिए इकट्ठा होने की जगह,
अब जो इकट्ठा होने की जगह थी वो थे जगह ही तालाब। नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो तालाब थी अब तालाब के ऊपर घर बन चुका है। तो जगह इकट्ठा होने की जगह को कहते थे तालाब, अब तालाब पे बन गई बिल्डिंग, अब वो पानी उस बिल्डिंग में भरता है। तो बारिश के पानी को तो नहीं पता कि अब बिल्डिंग बन गई है यहाँ पे, वो तो अपने कैचमेंट एरिया में ही जाएगा। उड़ीसा फोकस रहेगा आपका? उड़ीसा में भी बिल्कुल फोकस रहेगा, हम उड़ीसा में बहुत जल्दी नए शुरुआत करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि लोग साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ये मकसद आगे बढ़े और आपके इसे और पॉन्डमेन ज़्यादा बने। रामवीर तन्वरकर गोटे उद्देश्य कि जिभली भाव में ग्लोबल वार्मिंग होची, जलवायु परिवर्तन होची, से सबू अनेक बड़ बड़ समस्या कि जदि आपण अंचल पोखरी को पुनरुद्धार करा जाई परिवो, से पोखरी को पानी आसी परिवो, तेबे अनेक समस्या दूर हो परिवो। यहाँ पर से पहुँचे भुवनेश्वर रे पुणी आरंभ हबो तांकर ये अभियान। भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश सह अनुज दास, कनेक्ट न्यूज।